हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका लर्न विद सिमरन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं या फिर चांसेस है कि आते ही हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, राइट द कंडीशन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। कौन सी कंडीशन में एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है? फर्स्ट, व्हेन नीड ऑफ मोर कैपिटल, जब बिजनेस में मोर कैपिटल की नीड होती है। सेकेंड वन इज व्हेन नीड ऑफ मोर टैलेंट, स्किल एंड नॉलेज, जब मोर टैलेंट, स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है तब हम एडमिशन करते हैं नए पार्टनर का। व्हेन नीड ऑफ की पर्सन, किसी की पर्सन की ज़रूरत होती है। व्हेन ओनली वन पर्टिकुलर पार्टनर रिमेन इन बिजनेस, जब सिर्फ एक ही पार्टनर रह जाता है। वन फर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अदर फर्म, ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है यहाँ पे अमलगमेशन, जब एक फर्म दूसरे फर्म से मिलती है तब भी हम नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं। व्हेन डेथ ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर मर जाता है। व्हेन रिटायरमेंट, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तब भी हम किसी नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कहाँ कैसे हम लोग गुडविल को एडजस्ट करते हैं, तो आइए समझते हैं। वैसे जिसको न्यूमेरिकल्स बनते होंगे वो क्वेश्चन या आंसर खुद से भी लिख सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं। एज पर अकाउंटिंग इन स्टैंडर्ड 26, गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन मनी और मनी वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। मतलब गुडविल सिर्फ उसी कंडीशन में अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी जाएगी जब कोई भी टर्म उससे मनी से रिलेटेड होगी या फिर मनी उसके लिए पे किया हो गया। The accounting standard specified at the time of admission, retirement or death of partner, or in any case of change in profit sharing ratio. As per accounting standard 26, goodwill will never be shown in the balance sheet of new firm। देखो ये दो टर्म्स बता रहा है कि पहले आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बोलता है कि अकाउंटिंग मनी की अकाउंटिंग, गुडविल की अकाउंटिंग तभी होगी जब उसके लिए मनी पे होगा, चाहे वो फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या पार्टनर्स की डेथ में हो, ठीक है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस हो, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये भी कहता है कि ये कभी भी गुडविल जो रहेगी अपन की वो बैलेंस शीट में शो अपन नहीं करेंगे। ओके, थर्ड आंसर देखते हैं। अच्छा, इसके आगे भी है, देखो। इफ़ द न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, अगर कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है, देन दिस प्रीमियम फॉर कैश विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर, तो उसका जो हिस्सा रहेगा वो पुराने ओल्ड पार्टनर्स में, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल विल बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब नया पार्टनर गुडविल कैश के रूप में नहीं लेके आएगा तो गुडविल किस पे एडजस्टेड होएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मतलब बोल रहा है जब वो कैश के रूप में लेके आएगा तो गुडविल किस में बांटेंगे हम लोग? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन जब वो गुडविल कैश में नहीं लेके आएगा तब हम गुडविल कब एडजस्ट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे। ओके, थर्ड वन इज व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन नाम से ही समझ में आता है कि फिर से पुनर्गमन करना, ठीक है। व्हेन एंड हाउ दिस अकाउंट इज ओपन, कब खुलता है ये अकाउंट, हमें ये बताना है और क्यों खुलता है। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिवैल्यूएटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इफ रिवैल्यूएशन अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस इट इज प्रॉफिट, एंड इफ it has debit it has loss, and profit and loss distributed among all partner in all profit sharing ratio। जब किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, किसके लिए? एसेट और लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन के लिए, और इसका जो भी प्रॉफिट होता है वो डेबिट साइड लिखा जाएगा, लॉस जो भी रहेगा अपन का वो क्रेडिट साइड। फिर बोल रहा है प्रॉफिट और लॉस जो रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स जो रहते हैं उसी को मिलेगा ये, वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटीज आर शोन इन द बुक्स। क्या चेंजेस होते हैं वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज शो इन द बुक्स? देखिए, ऑन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए मतलब घट जाए तो इसकी एंट्रीज, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन आता है आपका जब ये घट जाए, ठीक है। घटेगा तो क्या लिखेंगे अपन? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। इंक्रीज जब ये बढ़ जाए तो क्या लिखते हैं अपन इसको? एसेट टू रिवैल्यूएशन। ऑन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जब लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाए तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज। ऑन डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जब डिक्रीज हो जाए अपन के लायबिलिटीज तो अपन लिखेंगे लायबिलिटीज ऊपर, रिवैल्यूएशन नीचे। व्हेन चेंज
वैन चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज आर नॉट शोन इन द बुक्स, जब जो भी चेंजेस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में होते हैं वो शो नहीं करते हैं बुक्स में, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट्स। फिर ये एक बार आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये कभी कभी पूछ लेता है ये क्वेश्चन, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे शो करना पड़ेगा कि डिक्रीज होती है एसेट्स तो इस तरफ लिखेंगे, इंक्रीज होगी एसेट्स तो इस तरफ लिखेंगे, इंक्रीज लाइबिलिटीज होगी तो इस तरफ, डिक्रीज लाइबिलिटी होगी तो इस तरफ। मतलब आप सिर्फ एक याद कर लो कि डिक्रीज इन एसेट तो उसका अपोजिट लिख देना यहाँ पे इंक्रीज, और यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा तो फिर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, एसेट्स था तो लाइबिलिटीज। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डेट कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके गुडविल के क्या मेथड होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने की। तो एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। एन्युटी देखते हैं एवरेज प्रॉफिट का क्या होता है। अपन का फॉर्मूला ये होता है कि प्रॉफिट ऑफ ईयर माइनस लॉस, जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो लॉस से माइनस करेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, और गुडविल के लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ऑफ ईयर। नेक्स्ट बोलते हैं आपने अगर न्यूमेरिकल किए होंगे तो आपको ये फॉर्मूलेज वगैरह सब याद होंगे। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो जब आपके पास एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर गुडविल निकालेंगे। ठीक है, थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। अब कभी कभी सुपर प्रॉफिट दिया रहता है और नहीं दिया रहता तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/100। एंड देन लास्ट वन इज एन्युटी मेथड, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में जब नॉर्मल प्रॉफिट जाएगा तो सुपर प्रॉफिट आएगा, फिर गुडविल आ जाएगा अपन का एस पे इंटू एन्युटी वैल्यू। मेरे ख्याल से एन्युटी मेरिट आपके में नहीं होगा, अगर नहीं भी है तो आप इसको लिख सकते हो। वैसे आपके माइनस मार्किंग तो होगी नहीं इसमें, तो आप लिख सकते हो। इट इज़ ऑल्सो अ मैथड। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।